नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम 2 फ्लेक्सी कैप फंड और 2 मल्टी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एंड ये जो प्लानिंग होगी कम से कम 10 साल के लिए और अगर आप इससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो और भी अच्छा है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि फ्लेक्सी कैप फंड हो या फिर मल्टी कैप फंड हो, आपका जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो 14% या फिर बहुत ज़्यादा होगा, आप 15% आप अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं रिटर्न के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं लाइक 17% या 18% या फिर 20% तो यकीन मानिए आपको लॉन्ग टर्म में निराशा ही होगी। अगर आपने बहुत बढ़िया फंड चुन लिया तो भी आपको इतना रिटर्न तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप 15% 14% के आस-पास एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बढ़िया फ्लैक्सी कैप फंड या फिर बढ़िया मल्टी कैप फंड चुन लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपको 14-15% के आस-पास मिनिमम रिटर्न मिलता है, इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो आप 5000 रुपीज़ की मंथली एसआईपी करते हैं, जिसे आप 15% हर साल स्टेप अप कर रहे हैं और मिनिमम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिनिमम रिटर्न 15% के हिसाब से मिल रहा है, तो नेक्स्ट 15 ईयर में आपका जो कुल कॉर्पस होगा वो 68 लाख रुपए के आसपास होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको फंड बताने वाला हूँ, उसमें 15% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लाइक 17% भी आपको मिल सकता है, 16% के आस-पास भी मिल सकता है। मतलब कि अगर 1 से 2% आपका जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो 15 साल में ये जो आपको 68 लाख रुपीज़ दिख रहा है, ये आपका लगभग-लगभग 90 लाख रुपीज़ या फिर 1 सीआर तक पहुँच सकता है। तो मैं कौन-कौन से फंड बताने वाला हूँ, उसको चलिए एक बार देख लेते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट को भी अगर आप देखते हैं लाइक 5 लाख रुपीज़ आप इसमें एक बार लगा के छोड़ देते हैं, 15% रिटर्न के साथ 15 साल में वो 5 लाख रुपए आपका 8 गुना हो जाएगा, मतलब 40 लाख रुपए बन जाएँगे। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेके बताया है कि अगर 15% भी आपको रिटर्न मिलता है, तो किस हिसाब से आपका पैसा ग्रो होगा। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मल्टी कैप फंड से। ये रहे वो बेस्ट मल्टी कैप फंड। पहले नंबर पे है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, सेकंड आप देख सकते हैं महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड और तीसरा है आपका क्वांट मल्टी कैप फंड। देखिए मल्टी कैप फंड की कैटेगरी में ये तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम हमेशा टॉप 5 में आते ही आते हैं। अगर आप कोई टॉप 4 या टॉप 5 मल्टी कैप फंड फंड चुनेंगे तो इनमें इनका नाम ज़रूर आएगा। ये इनके कुछ बेसिक डिटेल हैं, जैसे कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, आप देख लीजिए। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। वैसे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो महिंद्रा मनुलाइफ का सबसे कम हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। इस फंड को लॉन्च हुए अभी 8 साल हुए हैं, बाकी अदर फंड 12 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इनको लॉन्च हुए। बाकी इनका जो बेंचमार्क है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में होता है, वो होता है उसका रिटर्न। तो रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न लिया गया है। और ये वाला जो आपको रिटर्न दिख रहा है परसेंटेज में, ये क्या है? तो ये कंपाउंड नहीं, कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। मैं शॉर्ट फॉर्म में सीएआर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मतलब कि जो फ्लैक्सी कैप फंड है उस कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, उनका अगर एवरेज रिटर्न देखें तो इतना आया है। तो 3 साल में कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 19% के आसपास है, जबकि निप्पॉन का देखेंगे 22%, महिंद्रा मनुलाइफ का 20% और क्वांट मल्टी कैप का लगभग 12%। तो यहाँ अगर आप क्वांट को एनालिसिस करेंगे एक बार रुक के, तो 3 साल में कुछ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है इसने, बल्कि 5 ईयर का भी जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से तो कम ही है। हालाँकि ये 24% का जो रिटर्न आपको दिख रहा है अपने आप में बहुत ही शानदार रिटर्न मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कैटेगरी से तुलना करूँगा तो ये कम है। बाकी अगर आप 7 साल का देखेंगे या फिर 10 साल का देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये रिटर्न निकाल के दिया है। देखिए 10 साल में 18% और 7 साल में 19% के आस-पास इसने रिटर्न बना के दिया है। बाकी ये जो दोनों अदर फंड हैं, इसने 5 साल में 30%, 7 साल में 18% और 10 साल में 16% के आसपास रिटर्न बनाया है। और महिंद्रा मनुलाइफ भी 27%, 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर एंड 7 ईयर में। हालाँकि इस फंड को लॉन्च हुए अभी 8 साल हुए हैं, तो इसलिए 10 साल का इसका डेटा मौजूद नहीं है। तो अगर मैं मिनिमम रिटर्न की जो बात कर रहा था, आपको 15% ये रहा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि 15% मिनिमम आप मान के चलिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर मैं एवरेज ले रहा हूँ, तो
कम से कम गिरे हालत में भी 16% के आस-पास मुझे रिटर्न मिल रहा है और 18% के आस-पास भी रिटर्न मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी ने क्वांट में इन्वेस्ट किया होता आज से 10 साल पहले तो 18% के हिसाब से उसका पैसा ग्रो होता। तो वही मैं बता रहा था कि अगर ये 18% के हिसाब से ग्रो हुआ होता, तो 90 लाख या 1 करोड़ तक आराम से पहुँच गए होते। लेकिन मान लो आपने गलती से खराब फंड भी चुन लिया, तो भी 15% मिनिमम आपको रिटर्न मिलेगा ही और उसके हिसाब से 68 लाख रुपए आपके बनेंगे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। तो मल्टी कैप की कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड स्कीम है, आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा तो आप चुनेंगे नहीं, मल्टी कैप में या फिर फ्लेक्सी कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो कोई एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम आप चुनेंगे। ठीक है? तो ये हो गया मल्टी कैप फंड के बारे में। अब आते हैं अपना जो दूसरा कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, उसको हम एक बार देखते हैं। तो ये है फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे कौन-कौन से फंड शामिल किए गए हैं, तो वो है आपका फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इनके एक्सपेंस रेशियो और फंड साइज़ आप देख सकते हैं लगातार ये बढ़ रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखिए सबसे कम मुझे दिख रहा है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे कम है। बाकी फंड एज आप देख लीजिए सभी फंड 12 साल हो चुके हैं और इनका बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है। अब रिटर्न की बात करते हैं सेम उसी तरह 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न देखेंगे और ये वाला जो रिटर्न आपको दिख रहा है, ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आर लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है? अब यहाँ पे जो रिटर्न आप देखेंगे, चाहे एचडीएफसी का देखिए, चाहे आप पराग परिक का देखिए, हर साल इसने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। इवन फ्रैंकलिन इंडिया का भी रिटर्न मैं खराब नहीं कहूँगा। 10 साल में जो रिटर्न है वो 15% के आस-पास इसने बना के दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। बाकी पराग परिक का देखिए 18% के आस-पास, एचडीएफसी का 17% के आस-पास रिटर्न मिला है। तो कहने का मोटा-मोटा मतलब है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मल्टी कैप में, आपने बढ़िया फंड चुन लिया, जैसे ये मैंने बताया तो ये सभी अपने आप में बढ़िया फंड हैं। अब देखिए ये जो डेटा आपके सामने है ये पास्ट डेटा है, ये इतना रिटर्न आ चुका है। अब भविष्य में भी इतना रिटर्न आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से इतना तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना कि एक मिनिमम रिटर्न एंड मैक्सिमम रिटर्न पास्ट डेटा के आधार पे हमें कितना मिल सकता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मिनिमम 15% के आस-पास अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इतना गिरे से गिरे हालत में भी मिलेगा। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया का देख लीजिए 15% के आस-पास रिटर्न है, तो इस हिसाब से इसका पैसा ग्रो होगा। हो सकता है आने वाले समय में फ्रैंकलिन इंडिया इन दोनों को आउट परफ़ॉर्म कर दे, इससे ज़्यादा रिटर्न बना के दे सके। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में देखने के लायक होंगी, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे मैंने कंपैरिज़न कर दिया है, जो हरा वाला है, इसका मतलब है कि इन्होंने हर साल कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। ये जो मैंने येलो कलर का लेके रखा है, रिटर्न इसका मतलब है कि इन्होंने कैटेगरी से बराबर रिटर्न दिया है। हो सकता है 0.5% का प्लस या फिर माइनस हो, इतना मैं बफर लेके चल रहा हूँ, या तो ऊपर या तो नीचे 0.50% का। इस वजह से मैंने येलो रख के लेके रखा है। बाकी जो रेड वाला है, इसका मतलब है कि उन्होंने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न बना के दिया है, इस वजह से रेड है। तो अगर आपको किसी फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मल्टी कैप में करना है, तो यहाँ से कोई भी एक फ्लैक्सी कैप फंड या फिर एक मल्टी कैप फंड चुन सकते हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेशन आप 15% रखिएगा। अगर इनमें से कोई भी चुनते हैं, तो यकीन मानिए 15 से 18% के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा। अगर 15% मिलता है, तो आपका पैसा 68 लाख रुपए तक बन जाएगा, अगर ये इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी अगर 18% तक आपको रिटर्न मिल जाता है, तो ये ₹5000 की जो आप एसआईपी कर रहे थे, वो 1 सीआर तक भी पहुँच जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।